नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आचार्य। कहते हैं कि सियासत में जब तक आरोप प्रत्यारोप ना हो, सियासत करने वालों का मकसद पूरा नहीं होता। हर राजनीतिक दल का अपना एक अलग पैटर्न होता है, अपना अंदाज होता है। सियासत की जाजम पर बैठने वाले नेताओं का अपना एक तरीका होता है और इसी जाजम पर बैठे नेता कई बार ऐसी हरकत कर जाते हैं जो चर्चाओं का बाजार गर्म कर देते हैं। दरअसल राजस्थान में भी पिछले कुछ दिनों से कई ऐसे नेताओं के बेबाक बयान कुछ इस तरह सामने आए कि अब मुखिया जी के पास भी उनका जवाब नहीं। अब हाल ही में हाथी की सवारी कर हाथ के पास पहुंचे एक माननीय विधायक के बोल कुछ इस तरह से चर्चाओं में आए कि कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सूबे के मुखिया ने आखिर दबाव में आकर उन्हें लाल बत्ती भी दे दी, यानी मंत्री भी बना दिया। लेकिन हिमाकत देखिए, जनाब ने अपनी सीट भी नहीं संभाली और जो गाड़ी मिली थी वो भी लौटा दी। बिल्कुल ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं मंत्री राजेंद्र गुढ़ा साहब की। दरअसल इन साहब का अपना एक अलग अंदाज है। जब अपनों के बीच होते हैं तो पूरी तरह उनके हो जाते हैं, उनकी भाषा में बात करते हैं और अंदाज भी फिर उनके जैसा ही होता है। जनाब इसे ही असल सियासत करने वाला माना जाता है। कैमरे नजर आते हैं तो दूसरे नेताओं की तरह दूर नहीं भागते बल्कि करीब आते हैं। बातचीत होती है लेकिन खुलासा उतना ही किया जाता है जितना जरूरी होता है। खैर, जब बात गुढ़ा साहब की हो रही है तो आजकल इनके कुछ बयान काफी चर्चाओं में हैं। पहला बयान कि सड़कें हों तो कैटरीना कैफ के गालों जैसी, सुना आपने भी होगा। अब यह मसला खत्म होता इससे पहले ही फिर एक बार चर्चाओं में आ गए गुढ़ा साहब, और इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी क्योंकि उनकी बातों का जवाब किसी के पास नहीं। ये साहब पब्लिक के बीच में कहते हैं कि टिकट बसपा से लो और मंत्री कांग्रेस में बनो। जब दरिया उठाने का वक्त आए तो हाथी पर सवार हो जाओ और जब मंत्री बनना हो तो हाथ थाम लो। भाई वाह, इसे ही कहते हैं असल सियासतदान। अब ऐसा नहीं कि विपक्षी नेताओं ने इनके इस मुद्दे को हाथों हाथ ना लिया हो, लेकिन परेशानी ये कि इस वक्त कमल भी कुछ मुरझाया हुआ सा लगता है। और जिस तरह गहलोत वर्सेस पायलट की बातें राजस्थान में होती है, ठीक उसी तर्ज पर पूनिया और वसुंधरा राजे की कहानी भी भाजपा के बही खातों में लिखी जा रही है। अब चाहे इन बातों से कोई भी इनकार करे, लेकिन जब एक टेबल पर अपने और पराये बैठते हैं तो चर्चाएं तो वहां भी होती है, वो मानते भी हैं। अब देखिए, हाल ही का किस्सा है जो जोधपुर में सामने आया। दरअसल गहलोत साहब के सुपुत्र माननीय वैभव जी जोधपुर में थे। ठिकाना था सर्किट हाउस और इसी ठिकाने पर टिके थे माननीय मंत्री हेमाराम जी। कमरों का ज्यादा फासला नहीं था, लेकिन खबरें ये हैं कि वहां नजरें भी नहीं मिलाई गई और ना ही रामा शामा हुआ। और जाहिर है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा कि हेमाराम जी को पायलट समर्थक माना जाता है, तो फिर गहलोत समर्थक कोई भी नेता आखिर उधर मुंह करता भी तो क्यों। अब केवल कांग्रेस ही नहीं, भाजपा की हालत भी ठीक नहीं। हाल ही में राजस्थान के एक अखबार में विज्ञापन छपवाया गया। विज्ञापन छपवाने वाले थे वसुंधरा जी समर्थक। बस विज्ञापन में जय 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 राजस्थान किया गया, पूनिया जी को भगाने की बात की गई और वसुंधरा जी को लाने का ऐलान किया गया। कहानी केवल इतनी सी कि अब शायद ही कोई ऐसा सियासी दल होगा जहां खींचतान की डोर ना हो। जब जिसे मौका मिले वो खींच डालता है, जिसे कुछ पाना होता है वो वक्त का इंतजार करता है और जिसे कुछ नहीं मिलता वो खंबा नोचता है। अब हमारी ये कहानी शुरू हुई थी गुढ़ा साहब के बयानों से, तो इनकी फिसली जुबान या कहें विवादित बयानों पर पायलट साहब के चाहने वाले नेता ने भी जुबानी हमला कर ही दिया और विवादित बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया भी जता दी। लेकिन सवाल ये कि अब गहलोत साहब के कुनबे से जुड़े कोई मंत्री तो ये कहता है कि जहरीली शराब की बजाय सरकारी शराब ही पी ली जाए, तो एक कहता है कि जब इच्छा होगी तब मंत्री की कुर्सी संभालूंगा। एक कहता है कि पायलट साहब की वजह से ही उनके टिकट कटे थे, यानी वो बैकफुट पर आए थे। तो दूसरी ओर कमल से जुड़े लोग
पूनिया जी वर्सेज वसुंधरा जी में उलझे हुए हैं। अब कांग्रेस कहती है कि उसका टारगेट साल 2023 है और वो फिर सरकार बनाएगी, लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस का ख्याली पुलाव कभी पकने वाला नहीं। अब बात केवल इतनी सी कि ये आम आवाम कहां जाए। जाहिर है कि जिसकी सरकार होती है सैल्यूट उसे ही मिलता है, लेकिन जब दल बटे हों, दिल बटे हों, नेता बटे हों, तो फिर हश्र कैसा होगा, सवाल तो ये भी बड़ा है। नमस्कार।